भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक झलक पाने को उमड़ी भीड़ ने आज चंबा के ऐतिहासिक चौगान में खलबली मचाकर रख दी। करीब 15 से 20 हजार लोगों से भरा खचाखच चंबा का चौगान तिल धरने तक की जगह भी वहां पर नहीं रही। इस मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के लोगों के साथ जिले से भी सैकड़ों लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों को सुना, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों की कारगुजारियों को भी बड़े ध्यान से सुना। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जिला भाजपा कार्यकारिणी ने चंबा शॉल, चंबा टोपी, चंबा का थाल देकर उन्हें सम्मानित भी किया। करीब 1.5 घंटे तक दिए गए अपने अभिभाषण में जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कांगड़ा चंबा से लोकसभा चुनाव में उतारे गए डॉक्टर राजीव भारद्वाज के पक्ष में लोगों से वोट मांगे, वहीं उन्होंने चुनावी अखाड़े में उतरी इंडिया गठबंधन को हर पहलू में घेरा। उन्होंने इस मौके पर और क्या कहा, आइए जानते हैं। वीर भूमि, सांस्कृतिक तरीके से ओतप्रोत भूमि और अध्यात्म की भूमि, ऐसी शिव भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, चुनाव का समय है। मुझे बताया गया कि आप सब लोग सुबह सुबह पहाड़ों में दूर 6 बजे से निकल करके आए हैं। मुझे यह भी बताया गया कि भरमौर से भी लोग आए हैं। आप सब लोगों ने इस जोश के साथ इस रैली में जो शिरकत की है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जो मैं नारे सुन रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, और जो मैं आप में इतनी गर्मी में भी इतनी ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी ऊष्मा देख रहा हूं, इतनी उमंग देख रहा हूं, इतनी खुशी देख रहा हूं, यह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का मन बना लिया। मित्रों, लेकिन यह सवाल सिर्फ राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का नहीं है। यह राजीव भारद्वाज जी के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प की यात्रा है। और इसलिए हम जो सरकार चुनने वाले हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो मजबूत सरकार चुनने वाले हैं। मजबूत सरकार में हम दूसरे नंबर पर हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस जापान की गाड़ियां टोयोटा, डैटसन हम जानते थे, आज हमने जापान को पछाड़कर भारत ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर की मार्केट बन गया है। तीसरे नंबर की मार्केट। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए। आपके हाथ में मोबाइल है, मैं बार बार सबको बोलता हूं, आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। आज आप सबके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत एप्पल बना रहा है, एप्पल मोबाइल बना रहा है। सारे मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। ये बदलता भारत है, ये बदलती हुई भारत की तस्वीर है। मित्रों, मोदी जी ने, जैसा कि अभी राजीव भारद्वाज ने आपको बताया, कि मोदी जी ने कोई जाति में नहीं बांटा, कोई धर्म में नहीं बांटा, कोई जाति और प्रजातियों में नहीं बांटा। उन्होंने एक मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलेंगे। और जैसा राजीव ने बताया, गांव, गरीब की चिंता होगी, युवा की चिंता होगी। ये यहाँ सब बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ विपिन सिंह परमार, हंसराज, हमारे सभी विधायकगण, कुछ लोग विधायक पहली बार भी बने। मैं इनके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब हम लोग विधायक बना करते थे, मैं 1993 में विधायक बन गया था।
95% मेरे गांव की सड़कें नहीं थी, पगडंडियों में जाते थे, 4-4 दिन लगते थे, कहीं गाड़ी छोड़ करके पैदल चढ़ते थे, 10 गांव कवर करते थे, फिर पहाड़ से उतरते थे, फिर अगले पहाड़ को पकड़ते थे, पगडंडियों से होते होते 20 गांव करते हुए, 30 गांव करते हुए 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं सड़क आती थी, तब हम उतर करके गाड़ी में बैठा करते थे। और आज मोदी जी के राज में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 12,000 किलोमीटर बन गई, गांव-गांव पर पक्की सड़क पहुंचाने का काम हुआ। बोलो, गांव में सड़कें पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंची है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, पहुंची कि नहीं पहुंची? ऑल वेदर रोड पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हर मौसम में। मैं पिछली सभा में सुना रहा था कि पिछली सभा में कि जब शादियां होती थी तो हम लोगों के साथ बारात में हमारा होल्डोल जाता था, बिस्तरू जाता था कि नहीं जाता था? बोलो, जाता था कि नहीं जाता था? और खच्चरों में लाद करके सामान जाता था कि नहीं जाता था? 10 साल पहले याद करो, उस समय एक मजबूर सरकार हम देखते थे। मजबूर सरकार मजबूर कैसे थी? आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करता था और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उन आतंकवादियों का डोजियर भेजते थे, डोजियर, कि ये हैं आतंकवादी, इनके खिलाफ एक्शन लो। और मजबूत सरकार का मतलब क्या हुआ? मजबूत सरकार का मतलब यह है कि तुमने उरी में गलत दृष्टि से हमारे ऊपर नजर डाली और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस करके मारा। ये मजबूत सरकार, ये मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार क्या थी? जो कश्मीर से आतंकवादियों के नेताओं को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के वार्ता करते थे, बिरयानी खिलाते थे। यह मजबूर सरकार की तस्वीर थी। और मजबूत सरकार की तस्वीर यह है कि मोदी जी के राज में कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर दिया जाता है और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बनाते हैं। ये अंतर आता है। ये है मजबूत सरकार और मजबूर सरकार का अंतर। बोलता हूं कि कांग्रेसी तो पढ़ते नहीं बेचारे, इनको पढ़ाई लिखाई से तो मतलब नहीं है कोई, ये जानते कुछ नहीं है। लेकिन साधारण मानवी जानता है कि आज जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती दिखती है, जब चीन की अर्थव्यवस्था पीछे आती हुई दिखती है, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था डमाडोल दिखती है, जब जापान की अर्थव्यवस्था बेठहराव आ गया है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती डगमगाती दिखती है, तो इन्हीं 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाती है। 5वें। और राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये भी हम बोल रहे हैं।